student, as we know, due to the COVID-19, our schools again closed. So, in the classroom, we already discussed this chapter. So, some topics are left in this chapter. So, we are going to be discuss on those topics which are left, which was left in the classroom. So, today is the date 20/4/2020. चैप्टर है हमारा चैप्टर सेकेंड. चैप्टर नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12th B, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी. आवर टॉपिक इज मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि F.W. टेलर्स के थ्रू दिए गए हैं और उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि किस तरह से हम साइंटिफिकली चीज़ों को मैनेज करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू अस ऑफ साइंटिफिक सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव. कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो हमें बताते हैं अबाउट द साइंटिफिक सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू वेरियस मैनेजरल फंक्शंस. अब जो हमारी ये जो प्रिंसिपल्स हैं जिनका यूटिलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है वो किसके लिए? फॉर द मैनेजरल फंक्शंस. मैनेजरल फंक्शंस के लिए इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब वो जो यूटिलाइजेशन किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स. जो भी प्रिंसिपल्स तैयार किए जाते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं, ठीक है, साइंटिफिक होते हैं और उसके साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट से बेसिस होते हैं. ऐसे ही कोई भी प्रिंसिपल डायरेक्टली तैयार नहीं हो जाता, किसी ऑब्जेक्ट्स पर बेसिस होता है, ठीक है. और उसके बाद में लॉजिकली प्रिंसिपल्स होता है. लॉजिकल प्रिंसिपल्स का मतलब यहाँ पर कि उस प्रिंसिपल के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा जिसके बेसिस पर वो प्रिंसिपल तैयार किया गया. विदाउट एनी लॉजिक कोई भी प्रिंसिपल तैयार नहीं किया जाता है. अब ये जो जितने भी प्रिंसिपल्स या ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, टेक्निक्स यूज़ की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजरल फंक्शंस, जो एक मैनेजर होता है उसको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उसमें वो किया जाता है. तो उसके बेसिस पे क्या है कि जब एक मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो उसको किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह से चीज़ों को लेकर के चलना है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजर किस तरह से किसी भी टास्क को परफॉर्म करेगा, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, उसको किस किस चीज़ को ध्यान में रख करके वर्क करना होगा. तो यहाँ पर उसमें बताया था इसमें कि साइंटिफिक यूज टू ऑफ द साइंटिफिक सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव्स एंड द लॉजिकल प्रिंसिपल्स. एक मैनेजर को लॉजिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर वर्क करना चाहिए, फंक्शन करना चाहिए कि जिससे कि जो भी टास्क हो वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म हो जाए. इट मीन्स दैट देयर इज always one best way of the doing a work. कहने का मीन्स क्या? यहाँ पर ये बहुत अच्छा तरीका है कि किसी भी टास्क को हम परफॉर्म करें, ठीक है. तो ओवरऑल अगर हम इसका वो कंक्लूजन निकालें तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है वो एक सिस्टमेटिक वे होता है, जिस सिस्टमेटिक वे के बेसिस पर हम अपने टास्क को अचीव कर सकते हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी प्रिंसिपल्स हम तैयार कर रहे हैं वो प्रिंसिपल्स किसी ना किसी लॉजिक बेसिस पर होंगे और उनका इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक. कोई भी प्रिंसिपल विदाउट लॉजिक तैयार नहीं होगा और जो भी मैनेजरल एक्टिविटीज़ हैं या मैनेजरल फंक्शंस हैं वो उन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पर परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है. जिससे क्या होगा, उससे जो भी एक टास्क है वो एक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. आगे कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है कौन से और क्या है उनके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं. इसमें कह रहा है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर प्रिंसिपल्स, फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, ठीक है. यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पहला हमारा जो प्रिंसिपल्स है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. जो पहला प्रिंसिपल गिवन किया गया बाय द टेलर
वो क्या है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल जो गिवन किया गया बाय द टेलर, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा जो प्रिंसिपल गिवन किया गया है थ्रू द टेलर, वो क्या है, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। चौथा जो प्रिंसिपल गिवन किया गया है थ्रू द टेलर, वो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटीज। तो यहाँ पर कहने का मीन्स इन सारी चीज़ों का क्या है कि जो ये चारों प्रिंसिपल्स हैं, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, इसका मीन्स क्या, साइंस जो भी हम उसमें यूज़ कर रहे हैं वो रूल ऑफ थम्स के बेसिस पर नहीं कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड्स के बेसिस पर नहीं कर रहे हैं, हमने उनको लॉजिकली सारी चीज़ों को समझा है, उसके बेसिस पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रिंसिपल्स हमारे हैं। अब इसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेनेशन में लेकर के चलेंगे कि किस तरह से उनको हमें एक्सप्लेनेशन देना है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रिंसिपल है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारा साइंस है वो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, यहाँ पर साइंटिफिकली चीज़ों को यूज़ किया जाता है इन टेलर्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो साइंटिफिकली यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होगा कि हमारा जो काम किया जाएगा किसी अनुभव पे या उसके बेसिस पर नहीं किया जाएगा, एक साइंटिफिकली एक लॉजिकली चीज़ों को यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पर जो बनकर आ रहा है हमारा, इसका मीन्स निकल कर आएगा साइंस नॉट अ रूल ऑफ थम्स, मीन्स कि हमें जो भी काम करना है वो साइंटिफिकली करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बताया था कि इसमें साइंटिफिक नॉट अ रूल ऑफ थम्स में कि जो भी हम काम करते हैं साइंटिफिकली करते हैं, ना कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पर किसी भी काम को करते हैं, ठीक है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, टेलर का कहने का मीन्स क्या है कि जो भी हमें काम करना है वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पर वर्क नहीं करना है, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज तैयार करनी है, और उसी फॉर्मूला और स्ट्रेटजीज के बेसिस पर हम उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थम्स। दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मीन्स क्या है कि तालमेल ना कि विवाद। अब जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो आपस में मिलजुल करके तालमेल मिला करके आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट कर करके हमें वर्क करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ में लड़ाई या झगड़ा करके। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का कि आपस में जो भी वर्कर्स या जो भी लोग वर्क कर रहे हैं वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे के साथ में लेकर के चलें, जिससे कि एक आपस में तालमेल बना रहे। एक दूसरे के साथ में जब तालमेल बनेगा, एक दूसरे के साथ को अंडरस्टैंड करेंगे, तभी हम किसी भी टास्क को एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ द गिव एंड टेक हो रहा है, जैसा हमें देना है एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तभी हम किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम गिव एंड टेक नहीं करेंगे तो उसके बेसिस पर हमारा क्या नाम है टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, आपस में तालमेल बनाना है, ना कि हमें विवादित स्थिति में काम करना है। एक दूसरे के साथ में विवादित स्थिति लेकर के वर्क करना है। विवादित स्थिति का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के साथ में मतभेद बना करके चल रहे हैं और उस मतभेद के बेसिस पर हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल का मीन्स है कि यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग करना है, ना कि हमें अपना इंडिविजुअली किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल मीन्स बताया था मैंने कि आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करना है, सहयोग करना है, तालमेल वो करके रखना है, वो एक दूसरे के साथ में सहयोग से काम लेना है, ना कि एक अपने इंडिविजुअल बेसिस पर अलग अलग बेसिस पर वर्कआउट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई भी काम किसी को भी सौंपने से पहले, किसी को काम देने से पहले हम उसकी इंटरेस्ट के बारे में जान लें, उसकी रुचि के बारे में जान लें कि वो एग्जैक्टली किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और किस टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, तो जब हम उस चीज़ में जाएंगे तो उस कंडीशन में हमें बहुत ईजिली पता चल जाएगा कि
जो भी हमारा टास्क है वो अच्छा परफॉर्म होगा। एक तो दूसरे साथ साथ में उसमें जितना भी टास्क हमारा परफॉर्म किया जा रहा है वो बहुत एक सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। और जो भी वर्कर्स जिनको भी हम जो टास्क सौंपेंगे, अगर हमें पता है कि राम एक पर्सन है और उसको क्या नाम है सुपरवाइजिंग या मशीनरी ऑपरेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो अगर हम उसके मशीनरी ऑपरेशन में वो करेंगे तो उस कंडीशन में जब मशीनरी ऑपरेशन में जाएंगे तो मशीनरी के ऑपरेट करने पर हम उसको अच्छे से वो कर सकते हैं। और उसके कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि राम को जब मशीनरी ऑपरेशन का वर्क ज़्यादा पसंद है तो हम राम को मशीनरी ऑपरेशन का वर्क देंगे, ना कि हम किसी और चीज़ का वर्क देंगे। जिससे क्या होगा, राम बहुत इंटरेस्ट लेकर के उस वर्क को परफॉर्म करेगा और हमारा जो टास्क है वो एक बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म होगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली टास्क परफॉर्म होगा। दो चीज़ों को इंटरेस्ट लेकर के बहुत अच्छे से करेगा, कोई भी इसमें वेस्टेज नहीं करेगा, इन सारी चीज़ों को वो करेगा। क्योंकि हमने क्या किया है, उसको कॉपरेट किया है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने उसको टास्क दिया है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने उसको वर्क दिया है, ठीक है। अगर इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई भी किसी अदर वर्क में इंटरेस्ट लेता है तो जो भी सुपीरियर्स को क्या करना चाहिए, सुपीरियर्स को ये फाइंड आउट करना चाहिए कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं या उनको काम करने की किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल का मतलब कि सीधा सीधा सा हम एक दूसरे को कॉपरेट करके वर्क करेंगे, ना कि हमें अपना इंडिविजुअली शो ऑफ करना है कि नहीं मैं सुपीरियर हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं जो बताऊँगा वो तुम्हें करना होगा। हमें ये भी देखना होगा, बीइंग अ सुपीरियर हमें अपने आप को ये फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली हम किस वे में जा करके अपने वर्कर्स को वर्क करने के लिए एग्री कर सकते हैं, ठीक है। एग्री करने से मीन्स यहाँ पर क्या है कि वो हमसे हमारा वर्क को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब वर्कर्स का तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है, हमारा जो हेडिंग पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सफलता के लिए हमें उनके ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए जो भी हमें करना है, उनकी कुशलता के लिए, सफलता के लिए हमें वो करना है कि जिससे कि वो उनकी सफलता और कुशलता में विकास हो सके, ठीक है, उनका विकास हो सके, क्योंकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हमारा जो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि किसी भी बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट उसके वर्कर्स के डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। अगर वर्कर्स का डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। तो कहने का मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो टेलर कहना चाह रहा है, टेलर ये कहना चाह रहा है कि अगर हम अपने वर्कर्स की कुशलता और सफलता के बारे में ध्यान में देंगे तो उस कंडीशन में जब हमारे वर्कर्स सफल रहेंगे, वर्कर्स की वो बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो अपने आप में डेवलप होंगे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करेगा। अगर कभी रिक्वायर्ड है तो टेलर कह रहा है कि समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, समय समय पर हमें उससे टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी और डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह में भी भेजना चाहिए। जिसके बेसिस पे क्या होगा, जब वो हमारे वर्कर्स ट्रेंड होंगे और ट्रेनिंग में जाएंगे, वर्क करेंगे, तो उस कंडीशन में उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम उनको काम दे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को वो कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी को माइंड में रख करके हमने सारे क्या नाम है स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज़ तैयार की हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों को ध्यान देंगे तो जब हमारे वर्कर्स का एफिशिएंसी बढ़ेगी, जब वर्कर्स हमारे डेवलप करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करेगा, या ये जो भी हमने उनको टास्क दिया है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म किया जाएगा थ्रू द वर्कर्स। जिसके बेसिस पर हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को सेव कर सकते हैं और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से सक्सेसफुली अपना डेवलप कर सकता है। तो ओवरऑल ये हमारे प्रिंसिपल्स थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। तो यहाँ पर ओवरऑल कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो कहीं ना कहीं किसी लॉजिकल बेसिस पर है, उनको हम एक सिस्टमेटिक वे में यूज़ कर सकते हैं और ये मैनेजर्स को हेल्प करता है कि किस तरह से किसी भी टास्क को इन एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करना है। तो जब जिस टास्क को हम इन एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो किस वे में जा करके हमारे टास्क परफॉर्म की जाएगी। हर टास्क को परफॉर्म करने के पीछे या किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो अप करने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ हमारा मोटो वो होता है, मीन होता है कि जिसके बेसिस पर हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्रिंसिपल
डायरेक्टली ऐसे ही नहीं तैयार किया जाता है। जैसे हमने अभी इसमें बताया था साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स टू देयर ग्रेटेड एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये बहुत सारी चीज़ें हमें माइंड में रख करके तभी हमें अपने टास्क को तैयार करना चाहिए, जिससे हमारे उसका वो हो सके, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि जब हमारे वर्कर्स इंप्रूव करेंगे तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करेगा।